टाइम में इटावा में हूँ। मेरे पास न्यायपालिका से हैं और वकील साहब हैं। ये लोग न्यायपालिका से हैं। सर, आजकल इटावा कचहरी पे ज़्यादातर जो मामले आ रहे हैं, मैं तो मीडिया से भ्रष्टाचार के विषय में आ रहे हैं। कैसे देखते हो तहसीलों में लेखपाल द्वारा भ्रष्टाचार, बहुत समस्याएं आ रही हैं। भ्रष्टाचार ये हमारे देश में इतना जड़ें जमा चुका है कि हर कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति जो है ये भ्रष्टाचारी है। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तहसील में ज्यादा जो है अगर केस आते हैं तो वहां के अधिकारियों को तुरंत संज्ञान लेकर के वहां के अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए। वो अगर ये उनकी शिकायतें सुनी जाती तो यहाँ न्यायालय में कैसे आते वो? अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे है कि जैसे तहसीलों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, सिंचाई या पीडब्ल्यूडी हर एक विभाग में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे देश में करीबन 25 करोड़ बेरोजगार है। क्यों नहीं भारत सरकार या राज्य सरकार विधानसभा में ऑर्डिनेंस पास करे और ये भ्रष्ट जो कर्मचारी उन्हें निकाल के बाहर करे। युवा जो हमारे बेरोजगार हैं, इनसे कम वेतन में देश की व्यवस्था संभाल देंगे प्रदेश की। कैसे देखते हो? बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को बड़ा एक्शन लेना चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं तुरंत उन्हें सस्पेंड होना चाहिए और नई नियुक्ति वहां पर कर देना चाहिए। तमाम हमारे बेकारी फैल रही है देश में। ये मानदेय पे 5-5 हजार पे लोग करने को तैयार हैं वही काम, और ये जो है 1-1 लाख रुपए लेकर के और फिर भी रिश्वत ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात है सर, ये 1 लाख रुपया सैलरियां ले रहे, छुट्टी के दिनों का वेतन लेते हैं, महंगाई भत्ता लेते हैं, टीए लेते हैं, 6वां वेतन लेते हैं, 7वां वेतन लेते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचार करते। देश बर्बाद हो जाएगा। आप लोग न्यायपालिका से हैं, कैसे देखते हो ये बताइए। और इनके पास प्रॉपर्टियां भी बढ़ गई। जो सरकारी एम्प्लॉय है उनकी पेट्रोलियां प्रॉपर्टी, किसान प्रॉपर्टी सरकारी एम्प्लॉय की देख लो, किसान गरीब मजदूर जो है देश में बर्बाद होता जा रहा है। यही कारण है कि जो है यहाँ पर जो है जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसी के कारण हमारी जनता गरीब जो है भूखों मर रही है। अच्छा। है ना। यहाँ तो भाई ये पता नहीं किस संस्कृति के लोग हैं, और भ्रष्टाचार से पनपा आतंकवाद, इसी से आतंकवाद बढ़ रहा है देश में। अच्छा सर, क्वेश्चन एक और करेंगे, जैसे कि पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है दिल्ली में, कैसे देखते हो? हम भी सोशल मीडिया पे हैं, कैसे देखते हो? क्या अच्छा सच्चाई बात रखने पे कार्रवाई हो सकती है? कैसे पत्रकारों को कैसे चलना चाहिए? पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसका तो विरोध करता हूँ। और कहना चाहता हूँ कि जो पत्रकार है उनसे क्या कहोगे? पत्रकारों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। देश में ईमानदारी से पत्रकारिता होना चाहिए। ईमानदारी से होना चाहिए, और अगर ईमानदारी से नहीं होगी तो हमारा देश जो है गड्ढे में चला जाएगा। कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। कलम के पुजारी कहीं सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। हमारे वतन की वो हालत हो गई है आज, इन गद्दारों ने, इन रिश्वतखोरों भ्रष्टाचारियों ने वो हालत कर दी है कि घुन की तरह पूरा समाज को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। अच्छा सर, युवा पीढ़ी आ रही है, जैसे जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, कल वो कहीं ना कहीं सरकारी पदों पे होंगे, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं देश में, उनसे क्या कहोगे कि इन लोगों से सीख न लें? जो भ्रष्ट जो अधिकारी बैठे कर्मचारी, इनके पग चिन्हों पे वो लोग न चलें, क्योंकि हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। उन छात्र जो युवा पीढ़ी आने वाला समय उनके हाथ में होगा देश, उन छात्रों से क्या कहोगे आप? वो छात्र भी इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि खूब पैसा कमाओ, चाहे जैसे पैसा कमाया जाना चाहिए। इसी का कारण है कि आज हर व्यक्ति जो है डॉक्टर किडनी बेच रहा है, क्योंकि वो संपत्ति के चक्कर में है, भ्रष्टाचार इसलिए कर रहा है। और हर अधिकारी जो है भ्रष्टाचार करके पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजीपति बनना चाहता है। इसलिए ये तो व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। हमारे देश के आचरण बहुत ऊंचा था। जब तक आचरण सही नहीं होगा, शिक्षा चाहे जितनी ग्रहण कर लो, ये सब शिक्षा ग्रहण करके आए हैं जो रिश्वत ले रहे हैं, इनका आचरण ठीक नहीं है। जब तक आचरण ठीक नहीं, तब तक हमारे राष्ट्र का कोई निर्माण नहीं हो सकता, कोई व्यवस्थाएं सही चल नहीं सकती। हम चैनल के माध्यम से देश के समस्त छात्रों से अपील करूंगा, जैसे कि
न्यायपालिका से रहे, सर समाज सेवी हैं, वकील साहब, इन लोगों ने कहा भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे में आने वाली पीढ़ी जो आने वाला समय बच्चों के हाथ में हमारा देश होगा, तो बच्चों के लिए दो शब्द कहूँगा कि बच्चों इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। बच्चों तुम ईमानदारी से ही सर्विस करना, जो आज के अधिकारी या कर्मचारी हैं ऐसा काम मत करना, ना हमारा वतन हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। बच्चों ईमानदारी सीखना, आने वाला समय ये देश तुम्हारे हाथों में होगा। मुझे विश्वास है कि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं निश्चित ही राष्ट्र और देश हित में काम करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।